आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में जय मसीह की। खुदा का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर से अपने जीवित कलाम को लेकर आपके बीच में आने का अनुग्रह दिया। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ। जब आज वचन मनन में हम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, देखते हैं नीति वचन 19 का 16 वचन। जो आज्ञा को मानता वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कह रहा है जो आज्ञा को मानता है, परमेश्वर का जो आज्ञा है बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार आपके लिए परमेश्वर ने बहुत सारी आज्ञाओं को रखा है, और उन आज्ञाओं को जब आप मानते हो तो आप अपने प्राण की रक्षा करते हो। और परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चित रहता है वह मर जाता है। जो अपने चाल चलन के विषय में नहीं सोचता है, हर दिन जब आप अपने जीवन को जी रहे हो तो आप अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे गलती करते हो और आप उन गलतियों को अनदेखा कर रहे हो, उन्हें आप अपने चाल चलन को देख नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, निश्चिंत रह रहे हो, गलत भी कर रहे हो, फिर भी आपके अंदर शोक नहीं आ रहा है, आपको शोकित नहीं हो रहा है, आपकी आत्मा, आपका मन आपको शोक नहीं दिला रहा है। तो आपको अपने चाल चलन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, अपने चाल चलन पर निश्चिंत हो गए हो, गलत भी कर रहे हो, फिर भी निश्चिंतता के जीवन को जी रहे हो, तो आप अपने प्राण को की हानि उठा रहे हो। क्योंकि यहाँ पे कहता है वचन, वह मर जाएगा कहता है। ऐसे मनुष्य जो अपने चाल चलन को ध्यान नहीं दे पा रहा है, निश्चिंत जीवन को जी रहा है, जो भी करे वो निश्चिंत है परमेश्वर के वचन के अनुसार, वो अपने आप को जांच और परख नहीं रहा है, तो वो मर जाएगा कहता है। और आगे वचन कहता है 20 वचन, सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर कि तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। यहाँ पे परमेश्वर की सम्मति को सुनना है, भविष्यद्वक्ताओं की, प्रभु के लोगों की सम्मति को सुनना है। अगर आप एक परिवार में हो, एक कलीसिया में हो, तो आप अपने अगुओं की सम्मति को सुनना है। परिवार में हो तो बड़ों की, माता पिता की सम्मति को सुनना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो, शिक्षा को ग्रहण नहीं कर रहे हो, सही शिक्षाओं को आप ग्रहण नहीं कर रहे हो, तो तू अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। अगर जो सम्मति को सुनता है और मानता है तो वो अनंत काल तक बुद्धिमान ठहरता है, और जो नहीं सुनता है वो निर्बुद्धि ठहरता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सम्मति को मान तो तू बुद्धिमान, अनंत काल तक बुद्धिमान ठहरेगा कहता है हमारा परमेश्वर। आगे और वचन देखते हैं 21 वचन, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती है, परंतु जो युक्ति यहोवा करता है वह स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन कहते हैं मनुष्य अपने मन में बहुत सारी कल्पनाएं करती है, अपने विषय में, अपने लोगों के विषय में, अपने जीवन के विषय में, परिवार के विषय में बहुत सारी कल्पनाओं को करता है, परंतु जो युक्ति परमेश्वर यहोवा करता है वही स्थिर रहता है कहता है। मनुष्य आज बहुत सारी कल्पनाओं को आप और मैं अपने परिवार के लिए, अपने खुद के जीवन के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने लोगों के लिए, परिवार, बाल बच्चों के लिए करते हैं। तो क्या वो सही है? हमको जानना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार है, हमको परखना है। अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जो कल्पनाएं कर रहे हैं और वो परमेश्वर के वचन के अनुसार वो सही है, तो परमेश्वर उन कल्पनाओं को सिद्ध करेगा, पूरा करेगा। और अगर वो गलत है, हम अपने लिए गलत कल्पनाएं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए गलत कल्पनाएं कर रहे हैं जो वचन के खिलाफ में है, तो ऐसी कल्पनाएं कभी भी पूरी नहीं होती है। अगर पूरी भी हो जाए तो वो दुख देता है, आगे चलकर उस कल्पनाओं के कारण हमें दुख उठाना पड़ता है, हमें रोना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहते हैं मनुष्य बहुत सारी कल्पनाएं करती है, बहुत सारी युक्तियां करती है, लेकिन जो यहोवा की ओर से होता है, जो यहोवा करता है वह स्थिर रहता है। जब परमेश्वर यहोवा हमारे लिए जो कल्पना करता है, हमारे विषय में जो सोचता है, यिर्मयाह 29:11 में परमेश्वर जो कल्पना आपके विषय में करते वो हानि नहीं, लाभ और कुशल के लिए कहता है, और उसे परमेश्वर जानता है। जब परमेश्वर आपके लिए कल्पना करेगा और आप जो कल्पना की है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैच खाता है, तो परमेश्वर
आपकी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा और परमेश्वर आपके कामों में आपको सफलता देगा। और आगे जब उन कामों में परमेश्वर सफलता देगा, जय को आपको देगा, विजय को आपको देगा, तो रोना नहीं पड़ेगा। लेकिन आप जब अपने लिए बुरी युक्तियों को करते, बुरी कल्पनाओं को करते हो, तो आगे आपको रोना पड़ता है, दुख उठाना पड़ता है, आपको बहुत सहना पड़ता है। और आगे वचन कहता है 23 वचन, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। जब आप परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर के भय में होकर अपने जीवन को जीते हो, तो आपका जीवन बढ़ता है, आपकी आयु बढ़ती है। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। और जो भी मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है, वह ठिकाना को पाता है, वो सुखी रहता है, कहता है। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर का भय मान रहे हो, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हो, परमेश्वर की सम्मति को आप ग्रहण कर रहे हो, तो आप सुखी रहेंगे मेरे प्रियो। आप पर विपत्ति भी आएगा, क्योंकि आगे वचन कहते हैं उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, कहता है परमेश्वर। जो परमेश्वर की सम्मति को मान रहा है, परमेश्वर का भय मान रहा है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहा है, तो परमेश्वर उनके कामों को, उनकी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा और उसे जयवंत करेगा, उसे आशीष भी देगा। उनकी विपत्ति पर, उन पर विपत्ति नहीं पड़ने देगा परमेश्वर, उन्हें सुखी रखेगा हमारा परमेश्वर। आगे 27 वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। यहाँ पे परमेश्वर आपके लिए दोनों बातों को रख रहा है। अगर आप आज्ञा का पालन करते हो, परमेश्वर का भय मानते हो, परमेश्वर की सम्मति को सुनते हो, तो परमेश्वर आपको सुखी करेगा, आपके ऊपर विपत्ति आने नहीं देगा। विपत्ति आएगा भी तो वह तुम्हें डुबा नहीं सकता, उसे उन विपत्तियों के ऊपर परमेश्वर आपको जय देगा। लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपका जीवन नहीं, आप भटकना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पे 27 वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना छोड़ दे। अगर किसी मनुष्य को भटकना है, बुराई में पड़ना है, पाप में पड़ना है, दर्द में, विपत्ति में, समस्या में पड़ना है, तो उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ परमेश्वर की शिक्षा को छोड़ने की जरूरत है। आज जो भी मनुष्य परमेश्वर की शिक्षा पे नहीं चल रहे हैं, तो उनके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी उनके जीवन में वो समस्या को, तकलीफ को, पीड़ा को, मृत्यु को अपने जीवन में इनवाइट कर रहे हैं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर तुम भटकना चाहते हो, हे मेरे पुत्र, अगर तुम भटकना चाहते हो तो शिक्षा को मानना छोड़ दो, कहता है। तो परमेश्वर की आपके जीवन के लिए योजना है मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपकी प्राण की हानि हो, आप नाश हो जाओ, नष्ट हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर आपको अनंत काल का जीवन दे, सुख का जीवन दे, आशीष भरा जीवन दे। लेकिन चुनाव आपका है। अगर आपको भटकना है तो आप परमेश्वर की शिक्षा को मानना छोड़ दो, शिक्षा को छोड़ दो, कहता है। और जैसे आप शिक्षा को छोड़ देते हो, परमेश्वर का भय मानना छोड़ देते हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना छोड़ देते हो, वहीं पे आपकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पे आप अपने लिए नाश का द्वार खोल देते हो, अपने लिए विपत्ति का द्वार खोल देते हो। क्योंकि शैतान फाड़ खाने के लिए तैयार है। हर समय वो ताक में रहता है कि कब ये एक गलती करे कि मैं इसके जीवन में जाऊं और इसे फाड़ खाऊं। वो तो तैयार ही है, वो द्वार पर ही खड़ा है। जैसे यीशु मसीह आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है आपके दिल के दरवाजे को कि कब मेरे बेटी और बेटा मुझे पुकारे, मैं इसके घर में प्रवेश करूं, उनके जीवन में और इन्हें आशीष दूं। वैसे शैतान भी आपके द्वार पर खड़ा हुआ है कि कब ये एक गलती कर दे, कब परमेश्वर की शिक्षा को ये मानना छोड़े, तो मैं इसके जीवन में जाकर इसे पूरा नाश कर दूं, उनके जीवन को तबाह कर दूं, बर्बाद कर दूं। तो आपको चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप परमेश्वर का भय मानो, उसकी सम्मति को मानो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, तो आप जीवित रहोगे, आप सुखी रहोगे मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। परमेश्वर नहीं चाहते, परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि आप उसकी आज्ञाओं का पालन ना करो, आप उसके वचन को ना मानो, उसकी शिक्षा को ना मानो, आप भटक जाओ। परमेश्वर की ये इच्छा नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने आपको अपने जीवन का राजा ठहराया, डिसीजन आपका है। आपको भटकना है, आपको नाश होना है, आपको नष्ट होना है, आपको विपत्ति में पड़ना है, तो परमेश्वर की शिक्षा को मानना छोड़ दो।
और आपको एक अनंत जीवन चाहिए, एक सुखमय जीवन चाहिए, एक आशीषमय जीवन चाहिए, स्वर्ग में अनंत काल का जीवन चाहिए, तो परमेश्वर की आज्ञाओं को आप पालन करो, परमेश्वर की विधियों को आप पालन करो, परमेश्वर की सम्मति को मानो और परमेश्वर का भय मानो, तो आपकी आयु बढ़ेगी, आपके जीवन में आशीष, बरकत, सब कुछ होगा। आप सबको इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे। आप सबको प्रेज द लॉर्ड।